झारखंड में विधानसभा चुनाव अब से ठीक 13 दिन बाद पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होंगे। फिर एक सप्ताह बाद यानी 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 38 सीटों पर वोटिंग होंगे, जिसके बाद नतीजे सामने आएंगे 23 नवंबर को। नतीजे सामने आ जाएंगे तो कई प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त होनी तय है। कई दफा आम लोगों को यह पता नहीं होता है कि चुनाव में जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है और पिछले चुनाव में कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। आज हम आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जमानत होता क्या है जो जब्त हो जाती है। दरअसल नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त प्रत्याशी को 10,000 रुपए की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करनी होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इसे गंभीरता से ले। अब सवाल है कि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा की गई राशि कितनी होती है, तो यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल हर चुनाव में जमानत राशि अलग अलग होती है। लोकसभा चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव आयोग को 25,000 रुपए जमा करने होंगे। वहीं एसटी और एससी उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपए होती है, जबकि विधानसभा चुनाव में आयोग के पास उम्मीदवारों को 10,000 रुपए जमा करने होते हैं, लेकिन एसटी और एससी उम्मीदवारों को 5,000 रुपए ही राशि देनी होती है। इसके अलावे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये जमानत राशि 15,000 रुपए की होती है। बहरहाल ये जमानत राशि आखिर जब्त क्यों होती है? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर चुनाव में कोई भी उम्मीदवार किसी क्षेत्र में पड़े कुल वोटों का छठा हिस्सा हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। इसे आसान भाषा में समझिए। अगर किसी क्षेत्र में 1 लाख लोगों ने वोट दिया है और वहां के उम्मीदवारों को 16,667 से भी कम वोट मिलते हैं तो ऐसे में उस प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है। अब आपके जहन में यह सवाल भी जरूर कौंधा होगा कि क्या जमानत जब्त हो जाती है तो ऐसे में प्रत्याशियों को जमानत की राशि वापस लौटा दी जाती है? तो ये भी हम आपको बताते हैं। जमानत राशि वापस मिलने के 5 मुख्य कारण हैं, हम एक एक कर बतलाते हैं। पहला तो ये कि अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन पत्र चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है। दूसरा, प्रत्याशी द्वारा निर्धारित समय सीमा में नामांकन वापस ले लिया जाए। तीसरा ये कि वोटिंग शुरू होने से पहले किसी प्रत्याशी का निधन हो जाए तो ऐसे में भी परिवार वाले स्वजन क्लेम कर सकते हैं, जिससे जमानत राशि वापस मिल सकती है। चौथा, प्रत्याशी द्वारा अपने क्षेत्र में कुल मतदान का छठा हिस्सा हासिल कर लिया जाए। और पांचवा कारण यह है कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव जीत गया हो, भले ही उसे छठा हिस्सा में कम वोट मिले हो, तो ऐसे में भी जमानत राशि उसे वापस कर दी जाती है। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में कितने और कौन से पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई थी। हिंदी दैनिक अखबार हिंदी जागरण में छपी रिपोर्ट के हवाले पिछले चुनाव में कुल 1216 प्रत्याशियों में से सिर्फ 243 ही अपनी जमानत राशि बचा पाए थे, जबकि 975 लोगों की जमानत जब्त हो गई थी। अब सवाल है कि वो कौन से पार्टी के उम्मीदवार थे, तो ये भी हम आपको बताते हैं। जिनकी जमानत जब्त हुई थी उनमें झामुमो के 3, कांग्रेस के 6 और राजद के 1 प्रत्याशी समेत 21 दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय शामिल थे। माने ये कि 81% प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली गई थी। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।